बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले जो एनडीए अलायंस है, उस एनडीए अलायंस के अंदर से इस वक्त की जो ताजा खबर आ रही है वो ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो बात अब तक नहीं बढ़ी थी, अगर हम जेडीयू और बीजेपी की बात ना करें, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात मान लें, तो चिराग पासवान ने कहा था कि अब तक टेबल टॉक नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो खबर यह है कि अब बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत है वो आगे बढ़ने वाली है और बातचीत की शुरुआत जो है वो आपको 25 अगस्त के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि 25 अगस्त को जो बिहार में चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आ रहे हैं और साथ ही साथ सौदान सिंह जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं के आने के साथ जो बातचीत है वो शुरू हो जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर के, ये खबर आ रही है। और ये बातचीत जो है वो किसी और से नहीं होगी, ये बातचीत फिलहाल जनता दल यूनाइटेड से होने वाली है। देखिए, जो एनडीए का मौजूदा अलायंस है बिहार में विधानसभा के चुनाव के पहले, अभी हम जहां जिस वक्त खड़े हैं वहां पर 3 दल ही एनडीए में हैं, ये बात सबको पता है। जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी है। लेकिन चौथे दल की एंट्री जो है वो होने वाली है, इसमें जीतन राम मांझी इस एनडीए अलायंस में शामिल होने वाले हैं। ये बात बिल्कुल तय है, समय वक्त इन सब चीज़ों पे फैसला जब भी हो, लेकिन मांझी ऐलान कर चुके हैं कि वो महागठबंधन से बाहर है, तो जाहिर तौर पे अब उनके लिए कोई जगह नहीं बचती है। उनकी बातचीत जो है वो नीतीश कुमार से हो चुकी है। लेकिन बिहार में एनडीए का जो अलायंस है वो पहली बार एक दिलचस्प तरह का गठबंधन दिखा रहा है, या उसका स्वरूप जो है वो बहुत मज़ेदार हो गया है। यहाँ 4 घटक दल हैं, 4 एलआई हैं, लेकिन 2-2 दलों का गठबंधन आपस में है। अब ये कैसे है, ये इसको भी समझिए। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जो दोनों बड़े घटक दल हैं, उनके बीच जो बातचीत हो रही है उसमें जो टर्म्स कंडीशन है वो ये हैं कि जो अब तक खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की सीटों को देखेगी, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी को कौन सी सीटें चाहिए ये भाजपा तय करेगी। इस पर जेडीयू डायरेक्ट जो है वो चिराग पासवान से यानी लोक जनशक्ति पार्टी से डायलॉग नहीं करेगी, निगोशिएशंस नहीं करेगी। इसी तरह अगर नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को लेकर के आ रहे हैं तो ये नीतीश कुमार तय करेंगे, ये जनता दल यूनाइटेड तय करेगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को कितनी सीटें दी जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए। इसका तनाव, इसका टेंशन, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेने वाली है। तो दोनों बड़े एलाइज ने, यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने तय कर लिया है कि वो एक-एक एलआई के एडजस्टमेंट को लेकर के चलेंगे। और फिर जो सारी बातें जब हो जाएंगी तो सीटों का ऐलान होगा कि किस सीट पे कौन सा दल लड़ रहा है, कौन सा गठबंधन का सहयोगी दल किस सीट पे उम्मीदवार दे रहा है। लेकिन अपने आप में ये एक पहली बार एक्सरसाइज होगा बिहार के अंदर। इस तरह का एक्सरसाइज हमने महागठबंधन के अंदर देखा है। महागठबंधन के अंदर इस लिहाज से देखा है कि पिछली बार हमने देखा था कि महागठबंधन में जो बातचीत हो रही थी, जब 15 का चुनाव था तो उस समय भी कांग्रेस को लेकर के जो है वो बातचीत जो है वो जेडीयू और कांग्रेस आपस में बात कर रही थी अलग से, और फिर राष्ट्रीय जनता दल से अलग से बात होती थी। हालांकि सामूहिक तौर पे ऐलान हुआ और महागठबंधन 2015 का चुनाव जीता भी था बिहार के अंदर। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने वाली है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे पास खबर है, एक फॉर्मूला तय कर लिया है अपने तौर पे, जिस पर आज कार्य समिति की बैठक में भी चर्चा हो सकती है। अगर चर्चा नहीं भी होती है, अगर हो सकता है कि राष्ट्रीय नेता ये सोचते हैं या नेतृत्व ये सोचता है कि इसको कार्य समिति में न डिस्क्लोज किया जाए, तो भी हम आपको अंदर की जो खबर है वो बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर 2015 के विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर बीजेपी अपना दावा नहीं छोड़ेगी जहां उसके उम्मीदवार 10,000 या उससे कम वोटों से हारे हैं। मतलब अगर राष्ट्रीय जनता दल से 10,000 से कम या कांग्रेस से 10,000 या 10,000 से कम वोटों से कोई सीट हारी है बीजेपी, तो वो सीट बीजेपी अपने दावे में रखेगी, उस सीट को नहीं छोड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार का अगर आंकड़ा देखिए तो जो एनडीए अलायंस था बिहार में, उसमें
बीजेपी को छोड़ के कोई बड़ा एलाई नहीं था, बड़ा पार्टनर नहीं था उसका। रालोसपा थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी थे, लेकिन इन लोक जनशक्ति पार्टी थी, तो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए तो सीटें छोड़ी गई थी, वो सबको पता है। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 160 सीटों पर चुनाव लड़ा था विधानसभा के अंदर। इस बार वो स्वरूप नहीं है। इस बार क्या है कि जेडीयू एक बड़ा कुनबा है, जेडीयू एक बड़ा धड़ा है, और जेडीयू के लिए कुछ सीटें आपको छोड़नी है, मतलब बीजेपी को बड़ा दिल दिखाना है, ये बात सबको पता है। ये लोकसभा चुनाव के समय ही जब बीजेपी ने ज़्यादा सीटें छोड़ी थी, तो उस वक्त ही अमित शाह ने दिल्ली में रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया था कि हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हम सीटें छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा दिल दिखाने का दौर सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं है, ये विधानसभा चुनाव में भी जारी रखना है। तो विधानसभा चुनाव में भी अगर फॉर्मूला अगर इस तरह का लेते हैं कि 15% सीटें जो है वो चली जाएंगी लोजपा के पास, जैसे लोकसभा में अगर 15% सीटें लोजपा को दी गई, अगर वही फॉर्मूला रहता है 42.5 और 15% का, तो वैसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी कई दर्जन सीटें जो है वो गिव अप करनी पड़ेंगी, वो छोड़नी पड़ेंगी, और पार्टी छोड़ेगी इसकी तैयारी हो चुकी है। तो एक तो बीजेपी के अंदर जो उम्मीदवारों का दावा है, जो उम्मीदवार जितने उम्मीदवार विधानसभा में पिछली बार दावेदारी कर रहे थे, वो संख्या नहीं रहने वाली है। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं। लेकिन पार्टी ने ये नीति बनाई है कि ठीक है, जेडीयू से जहां वो हारे वहां वो दावा नहीं कर सकते हैं, ये एकदम बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। कुछ सीटों पर अदला बदली हो जाए अपवाद के तौर पे, वो बात अलग है, वो जब सीट शेयरिंग होगा, जब ऐलान होगा तो वो चीज़ें दिखेंगी। कई बार ये होता है कि सीट ये हमारी रहेगी लेकिन कैंडिडेट हम आपका दे देते हैं, मतलब आप जो कैंडिडेट कहें उसको हम दे देते हैं। तो ये एडजस्टमेंट होता रहा है, पहले भी होता रहा है, 2010 में भी देखा हमने, 2015 में भी देखा है, हो सकता है इस साल 2020 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर पे कांग्रेस और आरजेडी के हाथों जिन सीटों पे 10,000 या 10,000 से कम वोटों से बीजेपी को उम्मीदवार हारे हैं, बीजेपी अपना दावा उन सीटों पे रखेगी, ये एकदम पक्की बात है। इसको पार्टी के नेताओं ने अपने मन में, दिलो दिमाग में बैठा लिया है। ये चुनावी सीट शेयरिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला डायलॉग जो है वो देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं, भूपेंद्र यादव आने वाले हैं। लेकिन ये अपने आप में एक दिलचस्प बात होगी कि देवेंद्र फडणवीस ने इसके पहले नीतीश कुमार से एनडीए अलायंस को लेकर के कोई बातचीत नहीं की है, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर के। तो अगर देवेंद्र फडणवीस 25 अगस्त को आते हैं और वो नीतीश कुमार से मिलते हैं, तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि एक नए चेहरे के जरिए अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने एलआई से, नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए जा रही है, तो इसमें बहुत साफ साफ बातें होंगी। देवेंद्र फडणवीस नीतीश कुमार को लेकर के बहुत नोन नहीं है, तो वो खुली बात करेंगे। केंद्रीय आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनको संदेश देके भेजेगा, वो बात वो नीतीश कुमार से करेंगे, जेडीयू के नेताओं से करेंगे। तो ये एकदम बहुत साफ सी बात है। बीजेपी ने अपने स्टैंड को मजबूती से रखने के लिए अब नए चेहरों को सामने किया है, नई जिम्मेदारी मिली है देवेंद्र फडणवीस को, और 30 अगस्त को खुद जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो उनकी भी मुलाकात नीतीश कुमार से होगी, ये भी माना जा रहा है। तो अब सीटों को लेकर के जो रस्साकसी है, जो बातचीत है, जो गणित है, वो बैठाने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तौर पे फॉर्मूला सेट कर लिया है। इंतजार इस बात का है कि इस फॉर्मूले को नीतीश कुमार कितना तवज्जो देते हैं, क्या नीतीश कुमार इसको मान लेते हैं, या जिन विधायकों को वो बाहर से लेके आए हैं उनके लिए वो कोई और फॉर्मूला निकालते हैं या एक और फॉर्मूले की सलाह देते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका वक्त जवाब देगा। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। खबर हमारी कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो भी, अगर कोई शिकायत हो तो भी, हम हर तरह के सुझाव, शिकायत का स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ www.firstbihar.com पर जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ आपको चुनाव, विधानसभा, राजनीति और बाकी अन्य खबरें सबसे अपडेट तरीके से आपको मिलेगी। नमस्कार।